स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल स्टडी विद शिवांशु। मेरा नाम शिवांशु। तो आज हम लोग देखने वाला मैक्लाउड कोड, जो कि एमआईएम सब्जेक्ट है केमिकल इंजीनियरिंग फर्स्ट सेमेस्टर का एक टॉपिक है जो कि इंपॉर्टेंट है। तो इसको हम लोग देख लेते हैं, इसकी कंस्ट्रक्शन वर्किंग मैक्लाउड गेज की कैसे क्या वर्क करता है। तो इससे पहले मैं बता दूं कि एमआईएम की एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की मैंने सीरीज़ बनाई है, प्लेलिस्ट बनाई है, जिसमें केवल मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही बता रहा हूँ, केवल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता रहा हूँ। तो उसको आप लोग देख लीजिएगा। और जितने उसमें टॉपिक है, ज़्यादा से ज़्यादा 15 टॉपिक्स होंगे। तो 15 टॉपिक्स अगर आप लोग पढ़ लेंगे तो मान के चलिए अच्छा नंबर्स आ जाएगा। ठीक है, तो आइए देखते हैं। पहले मैक्लाउड गेज का कंस्ट्रक्शन देख लेते हैं, कंस्ट्रक्शन क्या होता है। उसके बाद हम इसका वर्किंग देखेंगे। पहले प्रिंसिपल देख लेते हैं, फिर कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग देख लेंगे। ठीक है, तो प्रिंसिपल क्या होता है इसका, पहले प्रिंसिपल जान लेते हैं। अब प्रिंसिपल जान लेते हैं। प्रिंसिपल क्या होता है कि ये बायल्स लॉ पे काम करता है। कौन से लॉ? बायल्स लॉ। ठीक है, बायल्स लॉ आपको पता ही होगा, 11th में आप लोगों ने पढ़ा ही होगा बायल्स लॉ, जो कि होता है पीवी बराबर होता है कांस्टेंट। ठीक है, तो पीवी बराबर कांस्टेंट होता है। तो आप लोग को पता होगा P1 V1 प्रेशर और वॉल्यूम का जो होगा, इसके दूसरे, जैसे कि कोई दूसरा, जैसे इसका मान के चलिए इसका प्रेशर वॉल्यूम जो होगा और इसका प्रेशर वॉल्यूम जो होगा वो दोनों बराबर होगा, इसलिए इसमें बॉयल्स लॉ लगा है। ठीक है, तो आइए पहले अब इसका कंस्ट्रक्शन देख लेते हैं। कंस्ट्रक्शन क्या होता है? कंस्ट्रक्शन क्या होता है कि पहले ये जान लीजिए कि इसका यूज कहाँ होता है। इसका यूज़ होता है हाई वैक्यूम। मैं बता दे रहा हूँ कि मैं थोड़ा टॉपिक्स लिख रहा हूँ। ठीक है, मतलब कि एक इंपॉर्टेंट टाइप का लिख रहा हूँ, ऐसे ही लिख रहा हूँ। तो उसको आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा लास्ट में। देखिए मैं यहाँ पे बता रहा हूँ हाई वैक्यूम को मेज़र करने के लिए इसको यूज करते हैं। ठीक है, हाई वैक्यूम को मेज़र करने में। ठीक है, तो पहले बता दीजिएगा इसका यूज मेजरली हम लोग हाई वैक्यूम का मेज़र करने के लिए करते हैं। ठीक है, और इसका मान के चलिए जो इसमें एक मेजरिंग कैपिलरी होती है, मेजरिंग कैपिलरी इसको बोलते हैं। उसके नीचे एक बल्ब होता है, उसके नीचे एक बल्ब होता है। ये देखिए आप लोग को बल्ब दिख रहा होगा, ये बल्ब होता है। ठीक है, अब ये बल्ब होता है जिससे एक गेज जुड़ा होता है। ये आप लोग देख रहे हैं, ये जो गेज है, ठीक है, ये गेज है, गेज जुड़ा होता है। और गेज जुड़ा होता है जिसमें एक मरकरी, मतलब कि जिसमें मरकरी भरा होता है। ये मरकरी है। ठीक है, ये Hg मरकरी है। ठीक है, आप लोग देख रहे होंगे ये मरकरी है। ठीक है, जिसमें मरकरी होता है और इसको पिस्टन के थ्रू हम लोग ऊपर या नीचे करते हैं। ठीक है, पिस्टन के थ्रू ऊपर या नीचे करते हैं। और ये जो आप देख रहे हैं रेफरेंस कैपिलरी और मेजरिंग कैपिलरी के बीच में एक स्केल होती है। ये देखिए स्केल है, और ठीक है, बस हो गया। और इसको हम लोग रेफरेंस कैपिलरी कहते हैं, जो कि बल्ब और ये जो कैपिलरी है इसके बीच में होता है। बल्ब और स्केल के बाद होता है, जो कि रिफरेंस कैपिलरी कहलाता है। ठीक है, तो अब ये देख लेते हैं, इसकी वर्किंग देख लेते हैं, वर्किंग क्या होती है। ठीक है, वर्किंग कंस्ट्रक्शन तो बता दिया कि कैसा क्या होता है, अब इसका वर्किंग देख लेते हैं। ठीक है, तो वर्किंग में इसका दो चीज़ें बनेंगी। मेहमान के चलिए पहला वर्किंग इसका होगा पहले फिगर के मतलब कि अकॉर्डिंग होगा, और दूसरे फिगर में दूसरी वर्किंग होगी। तो मैं पहले फिगर की वर्किंग बता रहा हूँ, आप लोग ध्यान से सुनिएगा। ठीक है, तो जब हम पिस्टन को ऊपर की तरफ खींचते हैं, मतलब कि पिस्टन जो होता है हमको ऊपर की तरफ ले जाते हैं, ऊपर की तरफ। ठीक है, तो ऊपर की तरफ ले जाते हैं तो क्या होता है कि जो उसमें मरकरी होता है उसको, मतलब कि पिस्टन को तब तक हम ऊपर करते हैं जब तक कि ओपन कैपिलरी से नीचे ना जाए। मान के चलिए ये ओपन कैपिलरी है, ये ओपन कैपिलरी आप लोग देख रहे हैं, उससे मरकरी जब तक नीचे ना जाए, यहाँ तक मान के चलिए ना आ जाए, तब तक हम वो मतलब कि ये जो पिस्टन है उसको ऊपर की ओर तक खींचते हैं। ठीक है, और जब यहाँ तक आ जाती है मरकरी, तो उसके बाद हम यहाँ पे देखिए नॉन गैस या एयर लिखा है ना, तो इसको हम लोग फिल्ड कर देते हैं। ठीक है, तो फिगर 1 का इतना ही वो है, मान के चलिए वर्किंग है, मतलब फिगर 1 में इतना ही लिखना है आपको। ठीक है, तो अब उसमें डाल देंगे फिगर 2। ठीक है, वर्किंग में ही डाल देंगे फिगर 2। ठीक है, अब इसमें लिख देंगे क्या होता है, कैसे होता है। अब इसकी वर्किंग देख लेते हैं। अब जब पुनः पिस्टन, मतलब कि पहली वर्किंग तो आपको समझ में आ गई होगी कि हम जब तक पिस्टन को ऊपर की ओर करते हैं तब तक कि जो मेजरिंग कैपिलरी जो होती है, मतलब कि रेफरेंस कैपिलरी के यहाँ तक ना आ जाए। मान के चलिए ये रेफरेंस कैपिलरी तक ना आ जाए। ठीक है, ये रेफरेंस कैपिलरी तक ना आ जाए। जब रेफरेंस कैपिलरी तक आ जाएगी तो उसके बाद हम लोग यहाँ पे गैस या एयर भर देंगे। ठीक है, तो गैस या एयर को भर देंगे, मतलब कि स्केल में भर देंगे। उसके बाद फिगर 1 की मतलब कि उसमें ख़त्म हो जाता है, मतलब वर्क। अब फिगर 2 में देख लेते हैं। फिगर 2 में क्या होगा, जब हम पिस्टन को नीचे की ओर तब तक दबाएंगे जब तक कि उसमें जो हम लोग एयर भरे थे वो फील्ड, मतलब कि स्केल्ड ना हो जाए। स्केल्ड मतलब कंप्रेस्ड ना हो जाए। तो जब कंप्रेस्ड हो जाती है और मरकरी का पैमाना यहाँ पे देख लीजिएगा शून्य हो जाए, तब तक हम वहाँ पे भरते हैं। और उसके बाद ये जो स्केल लगी होती है, ये रेफरेंस लाइन होती है, यहाँ तक हम लोग मतलब कि मरकरी को वो यहाँ तक पिस्टन दबाते हैं। तो ये रेफरेंस लाइन दिख रही है, यहाँ तक हम लोग मरकरी को तब तक दबाते हैं जब तक मरकरी यहाँ तक ना आ जाए। ठीक है, जब मरकरी यहाँ तक आ जाता है तो हम स्केल के थ्रू इसको मेज़र कर लेते हैं। ठीक है,
तो आई होप वीडियो मतलब कि समझ में आ गया होगा। तो आप लोग एक बार देख लीजिए कि कैसा क्या होता है। ये फिगर फर्स्ट होता है, ये फिगर सेकंड होता है। मैंने कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग लिखा किस लिए नहीं है, क्योंकि आप लोग जानते हैं कि लिखने से कम समझ में आएगा। मैं केवल बता दूंगा कि क्या क्या होता है, और आप अपने से समझेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, तो देख सकते हैं कैसे क्या है। ये जो देख रहे हैं हाइट दिख रही हो आपकी, ये जो हाइट दिख रही है यही होता है, मतलब इसी को हम लोग मेजर कर लेते हैं स्केल के थ्रू। ठीक है, तो आई होप वीडियो पसंद आएगा। वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा।